हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक कॉपर माइनिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो कॉपर माइनिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखो, आज ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट अपर सर्किट हिट करते करते रह गई थी और कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो कहाँ पे बाई करके चल सकते हो और टारगेट क्या रहने वाली है, और हम लोग देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहले कंपनी फंडामेंटली कैसे रहने वाली है। तो वैसे यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कंपनी क्या करती है अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 10,000 प्लस करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में कंपनी ट्रेड कर रही है। एक साल में बहुत ही ऑलमोस्ट एक साल में 529% की रिटर्न देके गई है कंपनी। अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो 450 से 450% की रिटर्न तो बना के गया ही होगा। ROCE के बारे में बात करें 6.35%, स्टॉक का P 84.2, P बहुत ही ज़्यादा हाई आप लोग बोल सकते हो। कंपनी का ROE है 10.7%, डिविडेंड देती है कंपनी, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। उसके बाद अगर प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट रिड्यूस किया कंपनी ने। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। ये सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे देखो, मुझे जो लग रहा है ना, आज जो इतना अचानक से एकदम इतना वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने लगा स्टॉक, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी की ये वाला पॉइंट है ना, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट से ही रिलेटेड है। अभी रुक जाओ, सितंबर क्वार्टरली की अगर रिजल्ट आती है ना तो एक अच्छा खासा ऊपर की लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। अभी तो सिर्फ एक स्मॉल कैप स्टॉक में अपर सर्किट हिट हुआ था, ऑलमोस्ट हिट हो गया था। आगे देखो होता है क्या स्टॉक में, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं डेब्टर डेज भी इंप्रूव हुआ है। कॉन्स के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में कंपनी ट्रेड कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास कम हुई है। कंपनी की अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो ऑलमोस्ट 11% निकल के आ रही है। अगर 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो माइनस में है, माइनस ऑलमोस्ट 8%। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो देख सकते हो जून की क्वार्टर में 46 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट दिया था, जो कि मार्च क्वार्टर से बहुत ही सही निकल के आ रही है। कंपनी मोर ओवर प्रॉफिटेबल है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। अगर आप लोग बात करें तो मार्च 2021 की अगर बात करें तो देख सकते हो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 110 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था। उसके बाद करंट टीटीएम में ऑलरेडी 126 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास 1100 करोड़ के आसपास का डेब्ट है, जो कंपनी ने अच्छा खासा डेब्ट रिड्यूस किया है। लेकिन उसके चलते भी कंपनी के पास रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास डेब्ट निकल के आ रही है कंपनी की रिजर्व के कंपैरिजन में। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा यहाँ पर भी जंप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जंप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है कैश फ्लोज में। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि ऊपर लिखा था कि प्रोमोटर्स ने इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा जो स्टेक है वो बेच दिया। ये सितंबर क्वार्टरली का अपडेट आ जाना चाहिए था, ये तो जून की क्वार्टरली का शो कर रहा है अभी भी। तो देखते हैं जून की क्वार्टर में क्या रहता है कि प्रोमोटर होल्डिंग फिर से इंक्रीज़ हो गया या यही रहता है, देखते हैं। DIS की होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, FIIs की भी होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पब्लिक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक का 13.08% पैसा टोटली हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का ही लगा हुआ है। तो चलिए अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में कंपनी में ट्रेडिंग हुआ है उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। निफ्टी मेटल में कंपनी लिस्टेड है। अगर आज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2,84,88,877 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 34,619 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 1,56,479 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 101.3 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। अगर डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो 27% डिलीवरी पोजीशन निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, 30% से भी कम है। मतलब ये जो है ये कोई स्टेबल नहीं रहने वाला है, कल कुछ भी हो सकता है स्टॉक में, तो थोड़ा संभाल के। अभी बात करते हैं कहाँ पे आप लोगों को एक्चुअली बाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक की। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना चाहते हो तो कहाँ पे बाई करना है आप लोगों को, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक्चुअली कैसे रहने वाली है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिंद कॉपर की NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। आज 10.42% कंपनी आप थी, ऑलमोस्ट जो है अपर सर्किट हिट कर दिया था आज, और 11.45 आज हाई था कंपनी, अप था। उसके बाद 121 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है।
अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये वॉल्यूम से भी ज़्यादा का ब्रेकआउट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है, तो कुछ बड़ा हो सकता है स्टॉक में। और ये जो मुझे लग रहा है अपसेट जो है वो टोटली ड्यू टू द क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर। तो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट की वजह से ये होने वाला है शायद। अभी बात करते हैं, अगर देखो गाइस, अगर आप लोग बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, देखो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टॉक बहुत ही सही रहने वाली है, एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाली है। स्टॉक का पीई सिर्फ हाई है, बाकी ठीक ठाक है। अगर डेट भी रिड्यूस कर देता है कंपनी तो बहुत ही एक सही कंपनी बन जाती है ये कंपनी। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो, बाई भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आप लोग को देके जा सकता है 5 या 10 साल में। लॉन्ग टर्म मतलब रियली लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर रियली आप लोग को 5 से 10 साल के लिए बाई करना है तो 110 रुपये के आसपास, जितना मतलब 110 रुपये के लेवल पे अगर आप लोगों को मिलते हैं तो बेस्ट रहेगा। 110 रुपये के जितना नीचे मिले तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। मैक्सिमम 120 रुपये तक आप लोग वेट करना, बाकी 120 रुपये के ऊपर बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि देखो अगर स्टॉक ऊपर जा रही है ना तो पक्का नीचे आएगी स्टॉक। जब भी नीचे आती है तब आप लोगों को बाई करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाई कर रहे हो तो अभी एंट्री करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं है कि अभी एंट्री करना है, नहीं तो ये स्विंग मिस कर जाऊँगा, उसका कुछ सीन नहीं रहता। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो गाइस धीरे से एंट्री करना है आप लोग। 110 से जितना नीचे मिले बाई कर लेना आप लोग, जितना नीचे हो सके बाई कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को बाई अब 110 के नीचे नहीं मिलती है तो 110 से 120 मैक्सिमम, उसके ऊपर मत जाना। तो अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। देखो गाइस, ये जो अपसर्ज अगर ये कंटिन्यू रहती है तो आप लोगों का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगी स्टॉक वो है 136 की। उसके बाद डायरेक्टली अगर 136 की जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर देती है, 160 की एक रेजिस्टेंस है, 159 की एक रेजिस्टेंस है, 159 की एक रेजिस्टेंस है। अगर 159 की रेजिस्टेंस क्रॉस कर देती है तो गाइस देखो 200 के लेवल आप लोग को देखने को मिल सकती है स्टॉक में। और अगर मुझे जो लगता है कि अगर ये बाई चांस होता है कि 121.3, अभी ये कंपनी 121.3 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। आज ऑलमोस्ट अपर सर्किट कंपनी ने हिट कर दिया था। तो अगर कल भी ऐसा ही कुछ सीन रहता है वॉल्यूम के साथ तो आराम से आप लोगों को 200 के लेवल देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर एक जो सितंबर क्वार्टरली का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कुछ ही दिनों के अंदर आने वाली है, 1 या 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। आई गेस 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर तो आ जाना चाहिए था। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो आ जाना चाहिए, इसीलिए ये अपसर्ज आप लोगों को देखने को मिले। अगर वो भी बहुत ही सही आ जाती है ना तो 200 की लेवल तो पक्का देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, क्योंकि वो एक नया 52 वीक हाई सेट करने वाला है। अभी ये नया 52 वीक हाई सेट करने के लिए निकल चुका है ये स्टॉक। अभी कितना भागेगी वो तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, रिजल्ट के ऊपर, कि 200 के ऊपर कितना भागेगी। लेकिन 200 के लेवल दिखाने के चांसेस है, एटलीस्ट 180 के लेवल तो दिखाएगी। अगर गिरती भी है तो 180 का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से गिरेगी, एटलीस्ट दिखाएगी। अगर 52 का हाई अगर नहीं सेट करती है तो 180 के लेवल तो टच करेगी ही करेगी ये कंपनी, अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सही आ जाता है। तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे बनता है। देखो गाइस, कल क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी बाई नहीं किया है, अभी पहले से अगर आप लोगों का जो यहाँ पे बाई नहीं किया होगा 110 रुपये के आसपास, ये जो सपोर्ट एरिया के आसपास अगर आप लोगों ने बाई नहीं किया होगा तो आप लोग अभी बाई मत करना। 136 के ऊपर अगर क्लोज कर देती है स्टॉक तो बाई करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 159 एंड 180, ये बाई करके चल सकते हो। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग अभी बाई करते हो और मान लो कि ये जो स्टॉक है 136 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाएगी, अगर गिर गई तो आप लोगों को लॉस हो सकता है। आप लोगों को बहुत ही कम टाइम मिलेगा एग्जिट करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बिल्कुल भी इंटर मत करना। अगर नीचे के लेवल पे मिलते हैं, अगर एटलीस्ट आप लोग को अगर 115 से 120 के लेवल पे मिलती है तो बाई करना। 120 के ऊपर बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मान लो देखो गाइस, अगर अभी बाई करोगे, क्योंकि इतना सारे अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें 1.5 लाख से भी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग की तरफ। तो अगर आप लोग को मिलता भी है तो कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर बाई करते करते 125 प्लस हो जाएगी। अगर मान लो कि स्टॉक 130, ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, 136 की लेवल पे 136 की लेवल से अगर नीचे गिरती है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरती है, तो आप लोग को एग्जिट करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा, आप लोगों को पैसा फंस सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो गाइस, मैं हमेशा आप लोग को सेफ खेलना रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग को फिर भी बाई करना है तो गो फॉर इट, अगर आप लोगों को भरोसा है देन गो फॉर इट। अदरवाइज़ अगर कोई सेफ खेलना चाहता है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोई सपोर्ट एरिया के आसपास बाई करो। सपोर्ट से बहुत ऊपर चला गया है स्टॉक, अभी बाई करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से।
हाँ 136 के ऊपर बाई करो फॉर द टारगेट्स ऑफ 159 एंड 180, ये करो, ये कर सकते हो। और अगर 136 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोग 110 के लेवल से बाउंस बैक के टाइम बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 136 159। देखो गाइस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो स्टॉक है वो अगर सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अगर सही भी बहुत ही सही निकल के आ जाए तो 52 वीक हाई नया सेट कर सकता है। देखो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नेगेटिव साइड भी सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही नहीं सोचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हमेशा नेगेटिव के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने मान लो कि नया 52 वीक हाई कंपनी सेट करेगा, ये सोच के मैं पैसा लगा के भूल गया, बाद में जब आता हूँ तो स्टॉक मुझे 80 के लेवल पे मिलता है, क्या हुआ? टोटल लॉस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव साइड भी सोच के रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर गाइस, पहले से सतर्क हो जाओ। स्टॉक मार्केट में नेगेटिव साइड भी हमेशा सोच के रखना, अगर बाई चांस स्टॉक गिरती है तो कहाँ के लेवल मुझे देखने को मिल सकती है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, अगर बाई चांस स्टॉक गिरती है तो कितने का लॉस मुझे सहना पड़ सकता है। वैसे आप लोग रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रिस्क ज़्यादा होता है कि अगर लॉस ज़्यादा होता है, क्या प्रॉफिट से जस्टिफाई करते हैं। अगर मान लो कि मुझे पर शेयर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, अगर वो ट्रेड में लेता हूँ तो मुझे अगर लॉस होती है तो 15 रुपये का पर शेयर लॉस होगा। क्या 10 रुपये के लिए मैं 15 रुपये हार सकता हूँ? ये ऐसे जस्टिफाई करो कि हाँ, क्या मैं ऐसे देखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो गाइस। उसके बाद पेनी स्टॉक्स में, स्पेशली पेनी स्टॉक्स में एंटर करना। अदरवाइज एक सपोर्ट के, अगर मैं इसीलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक सपोर्ट के लेवल पे बाई करो, क्योंकि एक सपोर्ट के लेवल पे मान लो कि 110, यहाँ पे 110 रुपये के लेवल पे आप लोगों ने बाई किया, उसके बाद ये स्टॉक 136 के लेवल तो ये कंपनी ने शो नहीं किया। अगर मान लो कि यहाँ पे आप लोग बाउंस बैक कन्फर्मेशन के लिए वेट नहीं किए, आप लोग को लग रहा होगा कि बाउंस बैक हो गया तो मैं बाई कर लिया, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने जो है वो सपोर्ट एरिया के आसपास बाई किया, तो आप लोग को देखो गाइस लॉस नहीं होगा, आप लोग को एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे जब शार्पली ये स्टॉक जब गिरी ये वाला ट्रेंड में, इतने देर तक तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अभी ये 136 की लेवल टच कर देगा, लेकिन उसके बाद वाला दिन नीचे गया, मतलब सेलिंग हुआ। उसके मतलब एक दिन या 2 दिन के अंदर अंदर स्टॉक जो है इतना गैप डाउन ओपनिंग शो कर दिया, तो भी आप लोगों को प्रॉफिट में आप लोगों को लॉस बुकिंग करेगा, मतलब प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो कम होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। 136 की लेवल भी स्टॉक में शो नहीं किया, लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा आप लोगों को। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट के आसपास बाई करो। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं भी मिलता है तो भी आप लोग सेफ रहोगे, जैसे कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उसके लिए। यहाँ पे अगर 110 के लेवल पे किसी ने बाई किया होता तो उसको लग रहा होगा कि हाँ अभी तो 136, इस दिन लग रहा होगा कि अभी तो 136 की लेवल ये कंपनी शो कर देगा। उसके बाद वाला दिन एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ स्टॉक में, वो बंदा सोच रहा होगा मैं भी यहाँ पर होता, अगर यहाँ पे एक बाउंस बैक कन्फर्मेशन मिल जाता, अगर मैं भी यहाँ पे होता तो मैं भी सोच रहा था हाँ चलो एक दिन तो सेलिंग होगा, कल फिर से ये स्टॉक दौड़ेगा। उसके बाद वाला दिन क्या देखता हूँ मैं, गैप डाउन ओपनिंग के साथ पूरा स्टॉक जो है वो नीचे गिर गया। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग जो कर रहा हूँ वहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस बुकिंग नहीं करना पड़ रहा है। मान लो किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होता, यहाँ पे ये, तो इसका पॉइंट मैं अगर बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, 118 के लेवल या 120 के लेवल पे बाई किया होगा तो उसे तो लॉस बुकिंग करना पड़ गया। उससे तो वो 120 के लेवल पे बाई किया फॉर द टारगेट से 136, तो उसे तो पक्का लॉस बुकिंग करना होगा। नहीं तो वेट करता, इतने दिन तक वेट करता, आधा महीना वेट करता वो प्रॉफिट के लिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में गाइस अगर आप लोग हमेशा ये सोच के चलोगे ना कि मुझे प्रॉफिट ही, सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करूँगा, मैं लॉस बुक नहीं करूँगा, अगर लॉस होता है तो मैं रहने देता हूँ स्टॉक में पैसा, कभी ना कभी तो प्रॉफिट देगी, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ऐसा स्टॉक्स भी है, लेकिन हर एक स्टॉक्स में ये जो फार्मूला है वो काम नहीं करती है कि जितना देर तक हो सके मैं इसको होल्ड करता हूँ, जब भी प्रॉफिट देगी तभी मैं सिर्फ इसको जो है प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, अदरवाइज़ लॉस के टाइम पे मैं इसको कभी भी सेल नहीं करूँगा। ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में किया जा सकता है, लेकिन बेकार में टाइम वेस्ट होता है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं सटिया जो है वो अभी कंसोलिडेट कर रही थी बहुत दिनों से, तो मैं इस मेंटेलिटी से उस स्टॉक पे घुसा था कि मैं सिर्फ इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ही करूँगा, लॉस बुकिंग नहीं करूँगा मैं इस स्टॉक से, क्योंकि मुझे लॉस बुकिंग नहीं करना है। मेरे पास इतना पैसा था, स्पेयर पैसा था, एक्स्ट्रा पैसा था मेरे पास, ये प्रॉफिट दूसरे स्टॉक में पैसा लगा के यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मैंने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था वो सटिया में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो अभी मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन मैं लॉस बुकिंग नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि वो मेरे मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा था। सिर्फ जब भी प्रॉफिट होगा मुझे तभी मैं ओनली बुकिंग करूँगा, मतलब सेल करूँगा स्टॉक को, अदरवाइज़ मैं उस स्टॉक से पैसा नहीं निकालूंगा। ये मेरा मेंटलिटी है। लेकिन हर एक स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग में वो मेंटलिटी नहीं चलता है। कभी ना कभी आप लोगों को मतलब लॉस बुकिंग करना पड़ता ही है, नहीं तो आप लोग आगे बढ़ नहीं पाओगे। मेरे पास वो एक्स्ट्रा पैसा था इसीलिए मैंने किया। अगर मान लो कि ये कंपनी में आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अब किसी नए स्टॉक जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिल गया मुझे, तो आप लोगों को उस टाइम पे तो वो जो कंपनी लॉस दे रही है, जिसका दूर दूर तक कोई मतलब होप नहीं है कि ये ऊपर जाएगी, तो वहाँ पर तो लॉस बुकिंग करना पड़ेगा ना आप लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर मैं एक जो कंफर्म प्रॉफिट है वो भी मैं उसके लिए छोड़ दूँगा। हो सकता है कि वहाँ से मेरा लॉस रिकवर हो जाए, उसके साथ साथ ऊपर 10-20 रुपये प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है, चांस है। इसलिए ये मेंटलिटी कभी भी मत रखना कि हाँ एक दो स्टॉक में जहाँ पे आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वहाँ पे ये मेंटलिटी रख सकते हो, लेकिन ये जो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही बुकिंग करूँगा, लॉस बुकिंग कभी नहीं करूँगा, ये वाला मेंटलिटी नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे। लॉन्ग टर्म में देखो गाइस, लॉन्ग टर्म में आप लोग को प्रॉफिट होगा, आइदर जीरो होगा। अगर पेन स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो आइदर जीरो होगा या तो फिर 1000-2000% की प्रॉफिट देके जाएगा 1 साल या 2 साल में, यही होगा पेन स्टॉक में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। तो गाइस देखो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही रहने वाली है, और स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों के ऊपर है कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, बहुत ज्ञान हो गया। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस। बाय गाइस एंड स्टे सेफ।